Hello dear student, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic Nagpur. In the last lecture, we have studied about chapter 1, that is the fundamentals of operational amplifier. In that chapter, we have studied what is operational amplifier and in what different application we have used that op-amp. Today, we are going to start a new chapter, that is the application of operational amplifier of the subject linear integrated circuits, having subject code 22423. Chapter carries total 12 marks and it is having a topic, different topics like closed loop configuration and their different application. Let's start with a new topic, that is the closed loop configuration. Before going for the topic, we must have to know about our vision, mission, and the program educational objectives of our department. So let's start with the vision. Now, what is the vision of our department? आपका विजन क्या है? सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ने के बाद हम ऐसे डिप्लोमा इंजीनियर्स को नर्चर प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स को मिलते हैं जिसकी नीड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग. हम ऐसे स्टूडेंट्स को, हमारा विजन है कि हम ऐसे प्रोफिशिएंट डिप्लोमा इंजीनियर्स को रेडी करें कि जिनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा हो. दिस इज द विजन ऑफ अवर डिपार्टमेंट. देन व्हाट इज द मिशन ऑफ अवर डिपार्टमेंट? हमारे डिपार्टमेंट का मिशन क्या है? तो देखो, सबसे पहले कि वी मस्ट गोइंग फॉर द इम्पार्टिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर टू मीट सोसाइटी एंड इंडस्ट्री नीड. मतलब जैसे कि सोसाइटी और इंडस्ट्री को कौन से टाइप के नीड है, उसके टाइप का क्वालिटी एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को देते हैं. देन provide ethical and outcome based education for the development of student. We are going to provide ethical and outcome based education. जैसे कि हम कोई भी टॉपिक या फिर कोई भी एक्टिविटी डिपार्टमेंट में ले रहे हैं तो दैट एक्टिविटी मस्ट improve the knowledge and the personality of that particular student. That is the development of our students. Inculcating creative thinking through innovation and extracurricular activities among students. हम बच्चों को क्रिएटिव थिंकिंग करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी करते हैं. मतलब उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी, मतलब कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बच्चों के अमॉन्ग्स हम जितने भी एक्टिविटीज़ को फॉर्म कर रहे हैं उसमें उनका क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव माइंड, इनोवेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए. Then the fourth one is enhance the leadership skill and employability or the higher education. जैसे बच्चों को हम enhance करते हैं for the leadership skill and उसके employability. मतलब हम बच्चों को after the completion of diploma they are also going for the employability. मतलब जैसे कि वो लोग कहीं पे भी जॉब करते हैं तो उनको उतना एबिलिटी होनी चाहिए, उनके उसमें लीडरशिप स्किल होना चाहिए, उनको एनहांस करने की कोशिश हम लोग करते हैं. Seeking continuous improvement of knowledge and skill. This is the mission of our department, that is the seeking continuous improvement of knowledge and skill. उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ को फॉर्म करते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं. दिस कंप्लीट मिशन ऑफ आवर डिपार्टमेंट. देन जैसे कि प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दिस इज अ प्रोग्राम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन प्रोग्राम के लिए हम लोग जाते हैं तो यू मस्ट हैव टू गो फॉर द, यू ऑल्सो हैव टू गो फॉर द, किसके लिए जाना पड़ेगा? प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. बराबर है. देन व्हाट आर द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में डिपार्टमेंट का पहला पीओ है, दैट इज प्रोवाइड जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट. सबसे पहले हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे जॉब ओरिएंटेड स्किल सेट. Socially responsible and environment friendly solution. Socially responsible and environment friendly solution to electronics and telecommunication engineering related broad based problems adapting professional ethics. जिसके कारण देखो, दिस इज हम सबसे पहले बच्चों का जो भी अगर फ्यूचर डिसाइड कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोवाइड द ओरिएंटेड स्किल सेट. किसके? जॉब ओरिएंटेड स्किल हम प्रोवाइड करते हैं जिसके कारण
that student is socially responsible and environment friendly solution इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, जिसके कारण वो अपने प्रोफेशनल इथिक्स को भी अडेप्ट कर सकता है. तो दिस इज द फर्स्ट प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट. The second one is adapt state of the art electronics and telecommunication engineering broad based technology to work in multidisciplinary work environment and promote higher education. The second one, the program educational objective of our department, that is the हम सबसे पहले बच्चों को इतना ज़्यादा रेडी करेंगे, इतना ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि दैट स्टूडेंट मस्ट वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क एनवायरनमेंट में भी जॉब कर सकता है, या फिर हम उनको प्रमोट करेंगे हायर एजुकेशन के लिए, उनको गाइड करेंगे कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर फ्यूचर, एंड उसके हिसाब से हम लोग बच्चों को प्रमोट करेंगे या तो जॉब के लिए या फिर हायर एजुकेशन. द लास्ट वन इज द provide solution to broad based problems individually and as a team member by communicating effectively in the world of work. जैसे ही आगे आगे आप लोग फ्यूचर में जहाँ पे भी वर्क करते हो तो यू मस्ट हैव टू नो द इंडिविजुअल बेस पे वर्क कैसे होता है, टीम पे कैसे वर्क होता है. तो इसके लिए भी हम लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ को प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण हमारे स्टूडेंट्स जो है वो मतलब टीम मेंबर के तौर पे भी या फिर इंडिविजुअल फॉर्म में भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके और उसका उनके वर्क पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सके, ऐसा भी सोल्यूशन हम लोग इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चों को देते हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द विजन, मिशन एंड द प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ डिपार्टमेंट. देन लेट्स स्टार्ट विद द कोर्स आउटकम. What's the course outcome for this unit? सबसे पहले the unit name is that is the application of operational amplifier. Operational amplifier, it is nothing but your op-amp, which is also known as the IC741, which consists of the IC741. So the CO2, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में ही बताया था, whenever you are going to learn about the linear integrated circuit, you must have to know about the total 5 CO. बराबर है. जैसे कि हम लोग पहले यूनिट को पढ़ रहे तो वी विल गो फॉर द फर्स्ट सीओ, देन अगर अपन सेकेंड यूनिट के लिए पढ़ रहे हैं तो वी विल गो फॉर द सेकेंड सीओ. ऐसे आगे आगे जितने नंबर ऑफ यूनिट्स को आप पढ़ोगे उतने नंबर ऑफ सीओज को आपको कंसिडर करना. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द unit 2, that is the application of operational amplifier. So let's start with the CO2. Then what is the CO2? यूज वेरियस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप-एम्प फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन. जैसे कि नाम ही अगर यूनिट का एप्लीकेशन है तो वी विल गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन, राइट. और उसके लिए आप लोगों को, जैसे मैंने पहले यूनिट में आप लोगों को पढ़ाया था कि ऑप-एम्प के कॉन्फ़िगरेशन कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या तो उसी कॉन्फ़िगरेशन को अपने को यहाँ पे यूज़ करना है एंड वी विल गो फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि वेरियस कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने दो कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ा था. वन इज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन एंड द सेकेंड वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन. उसी के सिलसिले में जैसे ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अपन क्यों ज़्यादा एप्लीकेशंस में यूज़ नहीं करते और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन को ही क्यों यूज़ करते, ये अपन ने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. तो यहाँ पे अपने को स्टार्ट करना है बाय यूजिंग दैट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट एप्लीकेशंस को. सो दिस इज अ CO2 एंड हाउ दिस CO गेटिंग मैप्ड विद द PO. यहाँ पे देखते हैं. दिस इज द CO एंड PO मैपिंग का चार्ट. दिस इज अ चार्ट फॉर CO एंड PO मैपिंग. दिस इज अ CO2. दिस इज अ CO2 एंड एज पर द नॉर्म्स ऑफ न्यू NBA यहाँ पे आप लोगों को कितने PO मिल रहे? PO, that is the program outcome. There are total 7 number of POs. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले CO क्या है? यूज कॉन्फ़िगरेशन. यूज कॉन्फ़िगरेशन का पहले ही PO से कैसे मैपिंग होना चाहिए. तो सबसे पहला PO है अपना बेसिक एंड डिसिप्लिन नॉलेज. बेसिक नॉलेज और डिसिप्लिन नॉलेज अगर आपका है तो यू कैन सेटिस्फाइड द CO2. बट आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशंस को फॉर्म करने के लिए यू हैव टू गो थ्रू द डिफरेंट डेरिवेशंस. सो यू मस्ट हैव टू नो और यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ अवर बेसिक mathematics, basic science along with your discipline knowledge. Discipline means your branch knowledge.
देन द सेकेंड वन इज द प्रॉब्लम एनालिसिस। सबसे पहले कि वेन एवर वी आर गोइंग फॉर द डिफरेंट एप्लीकेशन, और उसी डिफरेंट एप्लीकेशंस को जब आप लोग फॉर्म कर रहे हो या फिर डिज़ाइन कर रहे हो, तो उसी डिज़ाइन के फॉर्म में आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले अगर मेरे को दिया है कि मुझे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को डिज़ाइन करना है, आई हैव द न्यूमेरिकल प्रोवाइड मी द ओनली द वैल्यू ऑफ R1 एंड RF. I have to design that particular inverting amplifier or the non-inverting amplifier by putting that value of R1 and RA. So that's why we can design that. So the problem analysis is one of the solution for this unit. Then PO3 it is the experiment and experimental tools and the practices. जैसे ही आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशंस को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो यू मस्ट हैव टू डिज़ाइन दैट एप्लीकेशन प्रैक्टिकली अलॉन्ग विद द आइडियली भी आप लोगों को सोचना है दैट एप्लीकेशंस के बारे में, एज वेल एज द प्रैक्टिकली भी सोचना है। उसके बाद में PO4 आपको दिया है सोसाइटी के फॉर्म में। आप लोगों को कहीं पे ये यूज़ हो रहा है क्या? तो यस, आप लोग जितने भी एप्लीकेशंस को यहाँ पे रेडी कर रहे हो, वो एप्लीकेशंस आपकी सोसाइटी के फॉर्म में भी यूज़ हो रहे हैं। देन आप लोगों को यहाँ पे इथिक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इथिक्स को मैप नहीं किया। देन आप लोग यहाँ पे जा रहे हो कम्युनिकेशन स्किल के लिए एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, तो दोनों चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए दिस CO2 गेटिंग मैप्ड विद द PO2, PO1, PO2, 3, 4, 6 and 7. तो दिस इज ऑल अबाउट द CO-PO मैपिंग एंड द CO. Then the next part is, after the completion of this course, you will be able to, it means students will be able to learn. क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले they will able to explain with sketches the working of the given types of modes of op-amp operation. जितने भी नंबर ऑफ मोड्स अपन पढ़ने वाले, जैसे क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, उसके एप्लीकेशन, उन सभी को आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो अलॉन्ग विद द स्केचेस एंड देयर ऑपरेशन। उसके बाद में you will be able to calculate the output voltage of the given arithmetic circuit consist of op-amp. ठीक है, जो भी सर्किट आपको दिया गया रहेगा उसका आप लोग आउटपुट वोल्टेज डिजाइन कर सकते हो। देन यू विल बी ऑल्सो एबल टू सिलेक्ट द रिलेवेंट op-amp कॉन्फ़िगरेशन फॉर द गिवन एप्लीकेशन विथ जस्टिफिकेशन। कौन से एप्लीकेशन के लिए कौन सा पर्टिकुलर op-amp का मोड लगने वाला है, ये भी आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। op-amp का मोड कौन से? दो ही टाइप के मोड अपन यूजुअली आपके पास 3 मोड है। वन इज द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंशियल मोड और द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। उसमें से अपन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन मोस्टली यूज ही नहीं करते, तो अपन वी विल ऑलवेज गोइंग फॉर द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। देन कैलकुलेट द गिवन पैरामीटर फॉर द स्पेसिफाइड op-amp कॉन्फ़िगरेशन। तो यू विल बी एबल टू, दिस आर ऑल द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस कोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट यूनिट में जो पढ़ा था कि क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे ही आप लोग op-amp के कॉन्फ़िगरेशन के लिए जा रहे हो, तो आप लोगों को कंसिडर करना है फीडबैक एलिमेंट को, बराबर है। तो जब अपन ने ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन को देखा था, तो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि विच डजंट कंसिस्ट ऑफ द फीडबैक एलिमेंट, जिसमें फीडबैक एलिमेंट नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। बट जब भी अपन क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, तो क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन कंसिस्ट ऑफ द फीडबैक एलिमेंट। क्या कंसिस्ट करता है? फीडबैक एलिमेंट, जो कि आप लोगों का कौन से फॉर्म में होता है? लीनियरली फॉर्म में रहेगा, रजिस्टर रहेगा, कैपेसिटर रहेगा। नॉन लीनियर फॉर्म में आप लोग उसको डायोड वगैरह भी यूज कर सकते हो। बट जब भी आप लोग उसको, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग फीडबैक के भी टाइप पढ़े थे अपन ने, जैसे कि पॉजिटिव फीडबैक पढ़ा था, निगेटिव फीडबैक पढ़ा था। पॉजिटिव फीडबैक में अपन ने पढ़े थे कि वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, नहीं होता है। बट निगेटिव फीडबैक ऑलवेज द 180 डिग्री फेज शिफ्ट बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। और एक चीज मैंने ये भी बताया था कि व्हेनेवर वी गोइंग फॉर द निगेटिव फीडबैक आप लोग जब भी यूज करते हो इन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट, निगेटिव फीडबैक हम हमेशा किसको देंगे? इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को, ये भी बताया था। सो
What is the inverting amplifier? First of all, you must have to know about the inverting amplifier. एम्पलीफायर के बारे में सभी को पता है, बराबर है। एम्पलीफायर के बारे में सभी को पता है, एम्पलीफायर पढ़ा सभी ने कि whenever we are going to consider the weak signal and we want to transmit that weak signal into the strong signal, we will go for the amplifier, बराबर है। ये अपन ने सभी ने पढ़ा है। बट इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है? सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि इन्वर्ट मीन्स निगेटिव साइन। क्या है? इन्वर्ट मीन्स निगेटिव साइन। तो जो भी इनपुट आप देने वाले हो, सपोज मैंने 180 डिग्री फेज शिफ्ट का एक साइन वेव दिया है, तो उसका इन्वर्टिंग पार्ट मुझे आउटपुट में मिलने वाला। एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी मैं इनपुट में अगर मैंने यहाँ पे साइन वेव दिया, क्या दिया मैंने यहाँ पे? साइन वेव दिया, तो उसका अपोजिट पार्ट मुझे यहाँ पे मिलने वाला है, दैट इज द 180 डिग्री फेज, दैट इज कॉल्ड एज द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जैसे मैंने आप लोगों को क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन बताया कि जब भी आप लोगों का फीडबैक, सो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर विच कंसिस्ट ऑफ द फीडबैक एलिमेंट फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट, और फ्रॉम इनपुट टुवर्ड्स द आउटपुट दिस इज अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट which is called as the inverting amplifier। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इन्वर्टिंग मीन्स निगेटिव पोलैरिटी। क्या है? निगेटिव पोलैरिटी। सो आप लोगों को यहाँ इसका अभी इक्वेशन निकालना है फॉर द आउटपुट वोल्टेज। किसके लिए? फॉर द आउटपुट वोल्टेज ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। सो तो देखो, आप लोग यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखोगे कि जैसे कि मेरा नोड बी, यहाँ पे नोड ए और यहाँ पे नोड बी, मेरा नोड बी क्या है? ग्राउंड। नोड बी इज ग्राउंडेड। क्या है ये? इज ग्राउंडेड, है ग्राउंडेड। और नोड ए ऑल्सो एट द ग्राउंडेड पोटेंशियल। नोड ए बी क्या है? जैसे कि नोड बी मेरा दिख ही रहा है यहाँ पे ग्राउंडेड, बट आई हैव नोड ए ऑल्सो एट ग्राउंड पोटेंशियल। अभी आप बोलोगे कैसे मैम, यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा। बट आप लोगों ने लास्ट यूनिट में वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट देखा था, जिसका एक टर्मिनल ग्राउंड था और एक टर्मिनल ग्राउंड होने के कारण यहाँ पे ऐसे कनेक्ट होके आपका सेकेंड टर्मिनल भी क्या होता था? ग्राउंड, जिसके कारण आप लोगों का यहाँ पे VA इज इक्वल टू 0 ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। इसके वजह से वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। सो वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट ये अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में इनपुट साइड से आप लोगों को एक करंट यहाँ पे मिल रहा है। क्या मिल रहा है? करंट। और एवरीवन नोज अबाउट V इज इक्वल टू IR। सभी को पता है V इज इक्वल टू IR सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R। सिंस I इज इक्वल टू V अपॉन R। सो अपन क्या करते? इतने लूप को कंसिडर करते, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे क्या है? वोल्टेज V इन और द VA इन बिटवीन दिस R1, बराबर है। तो V की वैल्यू क्या आएंगी? V इन माइनस VA, V इन माइनस VA अपॉन R1, बराबर है। तो I इज इक्वल टू V इन माइनस VA अपॉन R1, V इन माइनस VA अपॉन R1। बट आप लोगों के पास VA की वैल्यू क्या है? 0, सिंस VA इज इक्वल टू 0। पुट VA इज इक्वल टू 0 मैंने पुट किया V इन माइनस 0 अपॉन R1, V इन माइनस 0 अपॉन R1 आया यहाँ पे। V इन माइनस 0 अपॉन R1, तो यहाँ पे क्या आएगा? V इन अपॉन R1 इज इक्वल टू I, बराबर है। ये हो गई I की वैल्यू। अभी कंसिडर करते आउटपुट साइड से, ये हो गया इनपुट साइड से। अभी कंसिडर करते यहाँ से यहाँ तक आउटपुट साइड से। नाउ
considering आउटपुट VO, बराबर है, आउटपुट साइड को कंसीडर करते। अगेन यहाँ पे एक I करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए इक्वेशन लिखेंगे I इज इक्वल्स टू VO अपॉन, सॉरी यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो करंट जो है आउटपुट साइड में यहाँ से फ्लो हो रहा है, तो I को कंसीडर करेंगे तो आएगा क्या इक्वेशन, VA माइनस VO, बराबर है। यहाँ पे क्या लिया था अपन ने, V इन, करंट की डायरेक्शन जिस टाइप से है ना उसी टाइप से आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे VA माइनस VO, बराबर है। तो यहाँ पे आएगा VA माइनस VO अपॉन RF, बराबर है। यहाँ पे रजिस्टर RF, करंट I, VA माइनस VO, ठीक है। देन यहाँ पे VA इज इक्वल्स टू अगेन क्या है, सिंस VA इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस VO अपॉन RF, तो I की वैल्यू आपको मिलेंगे क्या, माइनस VO अपॉन RF, बराबर है, माइनस VO अपॉन RF। इक्वेशन को कंसीडर करते हैं, दिस इज अ इक्वेशन 1 एंड दिस इज अ इक्वेशन 2, बराबर है। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, नाउ इक्वेटिंग वन एंड टू, जिसको अपन लिखेंगे क्या, V इन अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस VO अपॉन RF, बराबर है। अभी इक्वेशन किसके लिए लिखना है, VO के लिए, बराबर है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, VO को इधर साइड में लेके आ जाएंगे, नहीं तो V इन को इधर लेके आते हैं और यहाँ पे हो जाएगा क्या, RF अपॉन R1 इज इक्वल्स टू माइनस VO अपॉन V इन। इक्वेशन किसके लिए निकालना है, VO के लिए, तो इधर VO इज इक्वल्स टू माइनस RF अपॉन R1 इंटू V इन, बराबर है। सो द आउटपुट वोल्टेज फॉर द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज this is a final equation for the output voltage of inverting amplifier where this negative sign indicates the inverted, बराबर है। inverted यहाँ पे आ रहा है, that is which is called as the inverting amplifier. now इसके जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप लोगों ने यहाँ पे इनपुट अगर ऐसे दिया है, दिस इज अ साइन वेव, अगर आप लोगों ने इनपुट ऐसे दिया है तो जैसे ही आप लोग उसको परफॉर्मेंस में लेके जाते हो तो इट इज बिकम्स 180 डिग्री फेज शिफ्ट इन बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट। सो दिस इज अ फाइनल वेव फॉर्म फॉर द inverting amplifier. This is our input and this is our output. We will get the output like this. So this is a complete derivation for the inverting amplifier. You must have to remember this equation for the inverting amplifier. Thank you so much for listening lecture. We will study about the derivation for the non